रानी की जय हो। बैठिए युवराज। ये देखिए दादी, भारत में किसी ने एक आरटीआई लगाई है। कैसी आरटीआई राजकुमार? आरटीआई में लिखा हुआ है कि भारत कब और किससे आजाद हुआ। 14 अगस्त और 16 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था? 25 जनवरी और 27 जनवरी 1950 को भारत का शासक कौन था? ब्रिटेन का शासन किस तारीख को भारत से खत्म हुआ? और क्या ब्रिटिश और उनकी आने वाली पीढ़ी का भारत पर किसी भी तरह का अधिकार है? लेकिन भारत सरकार ने इस आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया और आरटीआई लगाने वालों का दावा है कि आज भी भारत पर आपकी ही हुकूमत चलती है। क्या ये सच है दादी? हमारे पूर्वजों का सपना था कि दुनिया पर उनके वंशजों की हुकूमत बरकरार रहे। मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ और आने वाले समय में इस महान सिंहासन को तुम्हें ही संभालना है। इसीलिए ये राज की बात बताना तुम्हें अब जरूरी हो गया है। बेटा, सच तो ये है कि आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के आधे से ज्यादा देश हमारे गुलाम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दादी? भारत और पाकिस्तान को तो हमने 1947 में ही आजाद कर दिया था। बेटा, इसी भ्रम में रखकर ही हमने भारत के लोगों को आज तक गुलाम बना रखा है। उनको ये आजादी देने का नाटक करना उस समय हमारी मजबूरी बन गई थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बना ली थी। इसी कारण से 1946 में भारत में हमारी रॉयल नेवी में भी विद्रोह हो गया था और जनता में 1857 की तरह विद्रोह होने वाला था। तब हमने गुप्त रूप से शासन करना ही ठीक समझा। गुप्त रूप से शासन का मतलब? भारत को हमने 99 साल की लीज पर वहाँ के अपने ही चमचों को सत्ता संभालने के लिए दिया था, ताकि भारत के लोगों को लगे कि देश आजाद हो गया। लेकिन सही मायने में आधिकारिक रूप से आज भी भारत पर हमारा ही कब्जा है और हमारे ही बनाए हुए कानून चल रहे हैं, जिससे आज भी हम भारत को खुलेआम लूटकर गरीब और लाचार बना रहे हैं। दादी, ये सुनकर खुशी तो बहुत हो रही है, पर यकीन नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये बताओ कि क्या मुझे कभी भारत जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ी, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इंग्लैंड में आने के लिए वीजा लेना पड़ता है? क्या तुम्हें पता है, जब मैं 1952 में रानी बनी तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की भी रानी घोषित हुई थी। क्या तुमने नेहरू और सी राजगोपाल